सोचिए आपके पास सब कुछ है, सपनों का घर, महंगी गाड़ियां और अंतहीन छुट्टियां। सुनने में कितना परफेक्ट लगता है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि इस ग्लैमरस जिंदगी के पीछे एक दुनिया है, तनाव, अकेलेपन और अधूरे सपनों की। स्वागत है अमीर लोगों की छुपी हुई परेशानियों में। देखते रहिए, क्योंकि जो आप जानने वाले हैं वो आपकी दौलत की सोच को हमेशा के लिए बदल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं राइट रेस की। ये लोग कौन हैं जो इस चक्र में फंसे हुए हैं? ये हैं अमीर लोग, अक्सर सीईओ, उद्यमी और उच्च स्तरीय प्रोफेशनल्स। राइट रेस क्या है? ये है लगातार और अधिक पाने की दौड़। अधिक पैसा, अधिक सफलता, अधिक पहचान। ये दौड़ कब शुरू होती है? कई लोगों के लिए ये उनके करियर की शुरुआत में ही शुरू हो जाती है और अनिश्चित काल तक चलती रहती है। ये कहाँ होती है? बड़े शहरों, कॉरपोरेट ऑफिसों और यहाँ तक कि उनके आलीशान घरों में भी। वे ऐसा क्यों करते हैं? अपनी जीवन शैली और स्टेटस को बनाए रखने का दबाव बहुत भारी होता है। इसका उन पर क्या असर होता है? वे लंबे समय तक काम करते हैं, अक्सर अपनी सेहत और व्यक्तिगत खुशी की कुर्बानी देते हैं। लेकिन रुकिए, क्या दौलत आजादी और खुशी नहीं लाती? चलिए और गहराई में जाते हैं। अब व्यक्तिगत रिश्तों पर इसके प्रभाव को देखते हैं। सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त। इन रिश्तों का क्या होता है? वे तनावपूर्ण और दूर हो जाते हैं। यह तनाव कब दिखाई देने लगता है? अक्सर यह धीरे धीरे बढ़ता है जैसे जैसे काम की मांगें बढ़ती हैं। ये इंटरेक्शन कहां होते हैं? घर पर, पारिवारिक समारोहों में या यहां तक कि छुट्टियों में भी। ऐसा क्यों होता है? काम में खर्च होने वाला समय और ऊर्जा सार्थक कनेक्शन के लिए बहुत कम जगह छोड़ता है। इसे कैसे सुलझाया जा सकता है? प्रियजनों के लिए समय को प्राथमिकता देकर। लेकिन अगर उनके पास सारा पैसा है तो क्या वे खुशी नहीं खरीद सकते? चलिए और आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया एक और परत का दबाव जोड़ता है। इससे कौन प्रभावित होता है? हर कोई, लेकिन खासकर वे जो पब्लिक आई में हैं। किस तरह का दबाव हम बात कर रहे हैं? परफेक्ट इमेज बनाए रखने का दबाव। यह दबाव कब चरम पर होता है? बड़े जीवन घटनाओं के दौरान या जब खुद की तुलना दूसरों से की जाती है। यह तुलना कहां होती है? इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन जैसे प्लेटफॉर्मों पर। यह इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि यह अवास्तविक उम्मीदें और अपर्याप्तता की भावनाएं पैदा करता है। वे इससे कैसे निपटते हैं? अक्सर वे नहीं निपट पाते, जिससे तनाव और चिंता होती है। लेकिन क्या सोशल मीडिया हमें जोड़ने के लिए नहीं है? चलिए दूसरी तरफ देखते हैं। दौलत के बावजूद कई अमीर लोग अकेलेपन और अधूरेपन से जूझते हैं। ये कौन है? ये कोई भी हो सकते हैं, सेलिब्रिटी से लेकर बिजनेस मोगल्स तक। इस अकेलेपन का कारण क्या है? सच्चे कनेक्शन की कमी और उनके इंटरेक्शन की सतही प्रकृति। ये भावना कब भारी हो जाती है? अकेलेपन के क्षणों या व्यक्तिगत संकट के दौरान। वे इसे सबसे ज्यादा कहां महसूस करते हैं? अपने घरों में, पार्टियों में या यहां तक कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भौतिक संपत्ति केवल अस्थायी खुशी प्रदान कर सकती है। सच्ची संतुष्टि सार्थक रिश्तों और व्यक्तिगत विकास से आती है। लेकिन अगर पैसा खुशी नहीं खरीद सकता तो क्या कर सकता है? चलिए पता लगाते हैं। आइए दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों पर नजर डालते हैं। जेफ बेजोस, एलोन मस्क और मुकेश अंबानी। ये नाम अपार दौलत के पर्याय हैं, लेकिन वे भी उन दबावों और चुनौतियों का सामना करते हैं जिनके बारे में हमने बात की। बेजोस ने अपनी दौलत के साथ आने वाली तीव्र जांच और उम्मीदों के बारे में बात की है। मस्क अपनी सफलता के बावजूद तनाव और काम जीवन संतुलन के साथ अपनी संघर्षों के बारे में खुलकर बात करते हैं। अंबानी, भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक, ने भी अपने व्यापार साम्राज्य के बीच व्यक्तिगत रिश्तों को बनाए रखने की चुनौती का सामना किया है। आर्टिकल्स और मैगजीन अक्सर अमीरों की ग्लैमरस जिंदगी को उजागर करते हैं, लेकिन वे छुपी हुई परेशानियों को भी सामने लाते हैं। उदाहरण के लिए, एक लाइफ हैक आर्टिकल बताता है कि अमीर लोग अक्सर पैसे को समझदारी से खर्च करने में कठिनाई पाते हैं, भारी दबाव का सामना करते हैं और अपने जीवन को संतुलित करने के लिए संघर्ष करते हैं। एक और आर्टिकल अल जजीरा से बताता है कि वैश्विक संकटों के दौरान भी अमीर क्यों और अमीर हो जाते हैं, असमानता को बढ़ाते हुए और इसके भावनात्मक प्रभाव को उजागर करते हुए। अब चलिए हिंदू धर्म की बात करते हैं।
हिंदू दर्शन दौलत और खुशी की खोज में गहरे अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दौलत अर्थ जीवन के 4 लक्ष्यों में से एक है, लेकिन इसे धर्म धार्मिकता के साथ और बिना आसक्ति के प्राप्त किया जाना चाहिए। यह संतुलन सच्ची संतुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। भगवद गीता, एक पवित्र हिंदू ग्रंथ, सिखाती है कि भौतिक संपत्ति से अलग होकर और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करके आंतरिक शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। परोपकार एक और पहलू है जहां अमीर संतुष्टि पा सकते हैं। कई अमीर व्यक्ति जैसे बिल गेट्स और वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा परोपकारी कार्यों के लिए समर्पित किया है। यह न केवल समाज की मदद करता है, बल्कि दाताओं को उद्देश्य और संतोष की भावना भी प्रदान करता है। हिंदू धर्म में कर्म की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि अच्छे कर्म सकारात्मक परिणाम लाते हैं। इस विचार को मजबूत करते हुए कि दौलत का उपयोग बड़े भले के लिए किया जाना चाहिए। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। ये संदेश किसे सुनने की जरूरत है? हर किसी को, चाहे उनकी वित्तीय स्थिति कुछ भी हो। हमें किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? सेहत, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास हमें कब शुरू करना चाहिए? अभी हम कहां बदलाव कर सकते हैं? अपनी दैनिक दिनचर्या और प्राथमिकताओं में यह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सच्ची खुशी भीतर से आती है, न कि भौतिक संपत्ति से। हम इस संतुलन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सीमाएं निर्धारित करके, माइंडफुलनेस का अभ्यास करके और अपने रिश्तों को पोषित करके। धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि आप अमीरों की छुपी हुई परेशानियों के बारे में क्या सोचते हैं।